आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग चल रहे थे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता और चालकता के विषय में। वहाँ हमने ओम के नियम को पढ़ा था, धारा और अनुगमन वेग का संबंध पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में पढ़ा था। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोष क्या होते हैं प्रतिरोधों जोड़ने पर, ये भी सब बातें हुई थी। और चालक की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ रही थी और अर्धचालक की चालकता घट रही थी, फार्मूले द्वारा ये बात प्रूव हुई थी। तो ये सब कुछ बातें हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के ऊपर। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है किसी चालक की, और उसमें जो वैद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है, आइए समझिए। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा की। वैद्युत ऊर्जा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऊर्जा से आप बहुत समय से परिचित हो, छोटी कक्षाओं से ऊर्जा के बारे में पढ़ते चले आ रहे हो। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। कार्य का रूप ही क्या है, ऊर्जा है। जहां कहीं हम लोग कार्य करते हैं वो कार्य जो हमारा स्टोर होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, हम अगर ये कह दें कि ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में किसी गुटके को बांध दिया गया है, पिंड को, और अब अगर इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करें, इस स्प्रिंग पर एक बल लगा दें, तो जैसे बल लगाएंगे तो स्प्रिंग अंदर की ओर दबेगी, यानी इसमें विस्थापन हो जाएगा। जब विस्थापन होगा तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य बन जाता है। यानी हमने इसको दबाया तो स्प्रिंग दबी, यानी हमने कार्य किया। वो सारा कार्य हमारा यहाँ पे ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया, क्योंकि जैसे ही हाथ हटाएंगे स्प्रिंग उसको वापस झटका मार के बाहर फेंकेगी गुटके को। ये झटका क्यों मार रही है, ये इसको बाहर क्यों फेंक रही है? क्योंकि हमने जब कार्य किया था तो हमारा सारा कार्य गया कहाँ, स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। उसी ऊर्जा से स्प्रिंग को वापस झटका दे रही है, यानी जो हमने कार्य किया वो ऊर्जा के रूप में स्टोर हुआ और उसी ऊर्जा से फिर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, एक बैटरी को हम चार्ज कर देते हैं, बैटरी चार्ज हुई मतलब इन्वर्टर ने कार्य किया, चार्ज को आवेशित किया। वो चार्ज करने से, आवेशित करने से उसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो गई। अब लाइट ना होने पर उसी एनर्जी को हम वापस निकालते हैं, फिर कार्य करते हैं, पंखा बल्ब जो भी जलाना होता है यूज करते हैं। मोबाइल फोन हमारा हो गया, उसमें बैटरी होती है, पहले उसको हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने से उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है और फिर इसी ऊर्जा से कार्य करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह हम यूज करते हैं, चलाते हैं। तो ऊर्जा क्या है, जहां कार्य हो। यहाँ वैद्युत ऊर्जा क्या है, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, क्योंकि बात हो रही है वैद्युत की, और वैद्युत में क्या होना चाहिए, आवेश आना चाहिए। आवेश की वजह से ही विद्युत उत्पन्न होती है। तो अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि चार्ज को लाना पड़ता है। एक चार्ज आप लेके आओगे, दूसरा जैसे चार्ज लाओगे तो प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन फिर भी आप वर्क कर रहे हो, तो वो सारा कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी ऊर्जा का नाम क्या है, वैद्युत ऊर्जा। और जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में इसमें क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, पोटेंशियल आ जाता है। और यहां से विभव का फॉर्मूला आप पढ़े होते हैं, V बराबर W अपॉन Q। तो जो वर्क निकालते हैं वो वर्क क्या होता है, V बराबर W बराबर VQ। यही कार्य क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है। इसी ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो इसकी जो डेफिनेशन बन गई, परिभाषा बनती है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है W बराबर VQ। ये इसका फार्मूला होता है।
मात्रक क्या हो, ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा का मात्रक जूल ही रहता है, WQ जूल। अब हमने पढ़ रखा है एक धारा और आवेश में फॉर्मूला पढ़ा है I बराबर Q/T। पीछे पढ़ के आए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अगर ये Q का मान यहां रख दिया जाए तो ऊर्जा का जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा V और Q रख देंगे IT, तो ये फार्मूला बन जाएगा W बराबर VIT। कितना बन जाएगा, VIT बन जाएगा। आगे देख जरा, अगर हम इसी जगह पर विभव का फॉर्मूला यूज कर लें ओम के नियम से, हम लोग पढ़ के आए थे कि ओम ने कहा था विभव और धारा का अनुपात नियत था, उसकी प्रतिरोध को जो परिभाषा निकाली थी तो A बराबर V/I निकला था। तो अगर यहां से V का मान निकालते हैं तो V बराबर आ जाता है I/R। अब अगर ये V का मान यहां रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V की जगह IR/IT, तो W बराबर बन जाएगा I²RT और मात्रक क्या रहेगा, जूल रहेगा। इसी में अगर हम इस धारा, ये तो विभव और आवेश के पदों में ऊर्जा है, ये विभव धारा के पदों में है, ये धारा और प्रतिरोध के पदों में। अगर यहां से हम विभव और प्रतिरोध पद निकालना चाहें तो यहीं से अगर हम R का मान निकालें या I का मान से निकालें, I बराबर V/R और ये मान यहां रख देते तो W बराबर हो जाता V और I का मान क्या रख देते, V का मान था I का मान था V/R इंटू T, तो W बराबर हो जाएगा V²/RT और मात्रक ऊर्जा क्या रहेगा, जूल। ये ऊर्जा के फार्मूले बन जाते हैं। इन फार्मूलों को जैसा सवाल में जैसे वैल्यू दे रखी होगी उसी हिसाब से यूज कर लेते हैं। इसी में फिर बनता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए एक मिनट। विद्युत धारा और उष्मीय प्रभाव, धारा से उष्मा बन जाए। आपने देखा भी होगा जैसे हमारा कांच का बिजली का बल्ब होता है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, हीट कर जाता है और हीट करके उष्मा के प्रकाश देने लगता है। जैसे हमारा घर में प्रेस हम लोग यूज करते हैं, वैद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें भी क्या होता है जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो वो हीट उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। हमारा हीटर हो गया, वो भी क्या करता है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें हीट उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न हो रही हीट, उसके पीछे का कारण क्या है, तो प्रत्येक उपकरण में आप देखे होंगे हर एक तार में प्रतिरोध होता है, कहीं प्रतिरोध कम होता है, कहीं प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना वोल्टेज को ज्यादा ड्रॉप करेगा, यानी वर्क ज्यादा करना पड़ेगा आपको। तो जितना कम होगा उतना आपको वर्क कम करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम वहां पे है। तो जब किसी उच्च प्रतिरोध वाली धारा बहेगी चालक में, जितने भी हमारे विद्युत उपकरण होते हैं वो अक्सर सब गर्म हो जाते हैं कुछ देर बाद काम करते करते। कुछ कम गर्म होते हैं, कुछ ज्यादा गर्म होते हैं। जिसका प्रतिरोध कम रहता है वो कम हीट करता है और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है वो ज्यादा हीट कर देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा लॉस हो जाती है। अब प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो वो क्या करता है, हीट उत्पन्न कर देता है, उष्मा उत्पन्न करता है। बस इसी धारा की वजह से जो उष्मा उत्पन्न हुई है उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो इसकी आप डेफिनेशन कह सकते हो कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और कैसा जाता है उच्च प्रतिरोध का, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा
उतने उसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी। यदि किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर के उष्मा देने लगता है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और उसमें आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे वैद्युत आपका बल्ब हो गया, कामा आपका हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस या वैद्युत प्रेस, वैद्युत प्रेस हो गया आपका वैद्युत ऊष्मक या हीटर कह सकते हो आप। ये सब विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, वैद्युत ऊष्मक वगैरह, हीटर। अब इनमें जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, वो ऊष्मीय ऊर्जा, उष्मा की ऊर्जा निकलती है उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, वो होती है H, हीट। और उस ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं तो H बराबर W, प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई है तो H बराबर फॉर्मूला बन जाता है इसका I²RT, H बराबर I²RT। ये जूल में होता है। लेकिन उष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है। उष्मा मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक कैलोरी को अगर हम जूल में चेंज करेंगे तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 4.18 भी होता है। यानी अगर इसको हमें जूल में दिया है, कैलोरी बनाना है, तो हम उष्मा लिख सकते हैं H बराबर I²RT बटे 4.2 कैलोरी। ये ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाता है। H बराबर I²RT बटे 4.2 कैलोरी, चूंकि एक कैलोरी का मान 4.2 जूल के बराबर होता है। उष्मा को हमेशा कैलोरी में मेजर करते हैं। अगर किलो कैलोरी है तो इसमें 10⁻³ का और गुणा हो जाएगा, 4.2 गुणा 10⁻³ जूल लिख सकते हैं। तो इस टाइप को छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी होंगी। अब हम लोग चलते हैं वैद्युत शक्ति में। वैद्युत शक्ति क्या होती है? वैद्युत शक्ति या इसको सामर्थ्य भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वैद्युत शक्ति। ऊर्जा में और शक्ति में थोड़ा सा अंतर है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है? ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, और जो शक्ति होती है कार्य करने की दर। बड़ा ध्यान सुनना इस बात को। ऊर्जा है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है, ये उसकी क्षमता है। जो भी काम कर रही है वो सब उसकी क्या है? क्षमता, वो ऊर्जा है। और वो कितने समय में कितना काम कर दे, कितने टाइम में कितना काम कर दे, ये उसकी वैद्युत शक्ति होती है। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर W/T होता है। कार्य और समय, ऊर्जा और समय के साथ कितने समय में कितना काम कर दिया है, ये उसकी शक्ति पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास पावर ज्यादा है तो कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। पावर कम है तो वो ज्यादा समय में कम काम कर सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल, एक छोटी समर हो जो घर में यूज करते हैं, एक बड़ी समर होती है जो कारखाना वगैरह में या खेतों में लगी होती है। दोनों में पावर का अंतर होता है शक्ति का। दोनों काम करते हैं लेकिन दोनों कम समय में ज्यादा पानी निकाल देंगे। अगर पता लगा घर वाली समर है, उसको एक टंकी को भरने में 2 मिनट का 5 मिनट समय लग गया। खेत वाली समर है, उसको तो लगा आधे मिनट लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा, वो 2 HP की या 3 HP की। ये घर वाली 1 HP मतलब शक्ति का मात्रा, ये बताएंगे। तो शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, कितने समय में कितना काम हुआ। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। जो भी कार्य हुआ सब ऊर्जा है। तो शक्ति की जो परिभाषा है वो है P बराबर W/T से, इस फॉर्मूले से
कि किसी वस्तु के या किसी यंत्र के या किसी मशीन के जो भी इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक पावर है उसके कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी उपकरण द्वारा कार्य करने की दर, कितने टाइम में कितना कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मात्रक देखो, कार्य का मात्रक जानते हैं जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड अथवा इसका दूसरा मात्रक होता है वाट, जो हम लोग जनरल यूज करते हैं वाट। इसको अगर हम इसके विमा निकालें, वैद्युत की विमा, तो W कार्य है, कार्य की माप पढ़ चुके हो, विमा होती है mL2T-2 बटे समय, समय में होती है T ऊपर जाएगा तो mL2T-3 हो जाएगा। ये उसकी शक्ति आ जाएगी। ये राशि अदिश है, चूंकि कार्य और समय दोनों राशियां अदिश हैं तो ये भी क्या रहेगी? अदिश। शक्ति के और भी बड़े मात्रक होते हैं, इसके बड़े मात्रक होते हैं जैसे किलोवाट। एक किलोवाट ये शक्ति का बड़ा मात्रक है। 1 किलोवाट में होते हैं 10⁻³ वाट, या इसको आप 1000 वाट भी पढ़ सकते हो, एक ही बात है, 1000 वाट। इससे बड़ा होता है एक मेगावाट, और जो 1 मेगावाट होता है, इस मेगावाट का मान होता है 10⁻6 वाट के बराबर। एक गीगावाट भी होता है इसका। किलोवाट को आप KW कह सकते हो, मेगावाट को MW। और एक गीगावाट, एक गीगावाट में होते हैं 10⁻9 वाट, इसको GW कह सकते हो। और भी होते हैं टेरावाट, पेटावाट, तमाम होते हैं। एक इसका इंजीनियरिंग मात्रक होता है एक अश्वशक्ति, इसको हार्स पावर या HP कह सकते हो। हार्स मीन्स घोड़ा, अश्व, अश्व मीन्स भी संस्कृत भाषा में घोड़ा होता है। पावर शक्ति, एक घोड़े के पास जो पावर होती है वो 746 वाट की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक घोड़े ने अगर कार्य करेगा तो एक घोड़ा 1 सेकंड में 746 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इतनी एक घोड़े के अंदर पावर थी कि वो 1 सेकंड में 746 जूल की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसको HP कहते हैं। ये इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। जो मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं उन मशीनों में HP रखा जाता है, 2 HP 10 HP, या हम लोग समर वगैरह में जो मोटर यूज करते हैं वो भी HP में होती है। तो ये एक इंजीनियरिंग मात्रक होता है। अब वैद्युत शक्ति कुछ फार्मूले बनते हैं, जैसे P का फार्मूला है W/T, और अभी आपने W का फार्मूला पढ़ा था कि एक W का फार्मूला पढ़ा था VIT। अगर ये W का मान यहां रख दिया जाए तो देखो शक्ति का फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका VIT/T। तो देखो T से T कट जाएगा, यहां से T से T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? P बराबर VI। तो यहां से अगर इसका हम अब अगर W का मान ही रख दें, पीछे पढ़ाया था हमने आपको W का मान, ये W के मान लिखे हुए थे। एक तो VIT था, देखा। अगर W मान ये रख दें I²RT तो हमें शक्ति का मान क्या मिल जाएगा? ये देखिए इसी जगह पे अभी अभी हमने देखा था कि हमारा W का जो मान था वो था I²RT। अगर ये मान यहां रख देंगे तो P बराबर W का मान रखेंगे I²RT, और अपान क्या है? T पहले से है तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर I²R, और ये मात्रक बन जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक वही रहेगा, वाट ही। अभी हमने पढ़ा था और एक W का मान,
वो W का मान क्या था, वो W का मान था v²/RT। अगर ये W का मान देंगे इस जगह पर तो सती का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर W की जगह रख देंगे v²/RT, v²/RT और बटे क्या है, T है। तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा P बराबर v²/R और मात्रा क्या हो जाएगा, वाट। तो ये कुछ शक्ति के बेसिक फार्मूले बन जाते हैं। अब शक्ति का मात्रक वाट है, किलोवाट है। यहां से अगर देखा जाए तो ऊर्जा का एक मात्रक और बन जाता है जूल। जूल बराबर क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। यहां से आप देखें जूल एकम जूल, ये बराबर होगा किसके, वाट इंटू सेकेंड के हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड।